सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी नन्ही मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
अभिषेक किया। यह प्रभु की वाणी है। खोजता प्रभु हर समय।
सदा तुझे मंदिर में, पाऊं वहीं तेरा दर्शन मैं। देखूं सदा तुझे मंदिर में, पाऊं वहीं तेरा दर्शन मैं। तेरी महिमा तेरा सामन, प्राणों से ऊंची मोहब्बत, कंठ स्तुति तेरी गाती है। मेरी आत्मा तेरे लिए ही तरसती है, मेरी आत्मा तेरे लिए ही तरसती है। धन्यवाद प्रभु जीवन भर करता हूँ मैं तुझे सदा। प्रार्थना में हाथ उठाकर तेरी महिमा के गीत गाकर, स्तुति तेरी प्रभु गाऊंगा। मेरी आत्मा तेरे लिए ही तरसती है। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इनसे दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र हैं तो अपने आप को बचाए। सैनिक ने भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगुली देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने आप को बचाओ। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपने करने का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, अब आप अपने राज्य में आएंगे।
मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और सत्य है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आनंद से के देर से अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषिक्त किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिपूर्वक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑसवर्ल्ड, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। अपने प्रजा की याचनाएं कृपा को स्वीकार कर, प्रयासत त्रिविध होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से तार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब
एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंतकाल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Amen.
प्रभु, तेरे पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सकें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। तू धन्य है, तू महान है, प्रभु का प्रभु, करते हैं तुझको प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। I would like to request you to please adhere to certain rules and discipline that we will be following on the roads as we move in procession. And I'll be reading out the sequence in which you shall come together as a group of your parish and move for the procession. The first group that will lead the procession will be the Cathedral Parish. The second will be the Sacred Hearts Church Parish. The third will be St. Xavier's Parish Feast Scheme. Fourth will be Mansarovar Parish. Fifth, Holy Redeemer Church, Livaru. Sixth will be Lalarpura Parish. Seventh will be Nevta Parish. Eighth will be Bagrana Parish. And ninth will be Madrampura Parish. I hope I have not left out anyone. So we'll follow this sequence. I repeat the sequence once again. The Cathedral Parish shall lead there near the exit gate. So in case you'd like to avail any medical help, we have people waiting there. और जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर
Yes,
लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुमसे कहा है, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझे सौंपा है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करता हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। Please sit down. मान्यवर बिशप स्वामी जी, पुरोहितगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे मालूम है अभी काफी लोग थक गए होंगे। हम लोग आज के दिन के समारोह के दूसरे भाग में प्रवेश किए हैं। पहला भाग मिसा बलिदान था और उसके बाद ख्रिस्त राजा की यात्रा थी, और ये दूसरा भाग है पवित्र परम प्रसाद की आशीष। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ख्रिस्त राजा के विषय में हम सबों को बताया है अपने प्रवचन में, अपने सुसमाचार में। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं पवित्र परम प्रसाद के विषय में। हम सभी जानते हैं पवित्र परम प्रसाद हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और यह न सिर्फ हमारे शारीरिक रूप को, शरीर को पोषित करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी यह ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि हम जीवन की कठिनाइयों, जीवन की समस्याओं से जूझ सकते हैं। दो बिंदु है जिस पर मैं आप लोगों के साथ चिंतन करना चाहता हूं। सबसे पहला है परम प्रसाद एक भोजन है, एक सामूहिक भोजन, और हम जानते हैं हम अकेले परम पवित्र यूखरिस्ट नहीं मनाते। जब भी हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं सामूहिक रूप से ग्रहण करते हैं, और यह हमारी संस्कृति है। हम जानते हैं भारत में नहीं, अलग देशों में भी आप जाएं तो हम लोग देखेंगे जब भी कोई बड़ा समारोह होता है तो लोग अपने परिवार को, परिवार के सदस्यों को, गांव वालों को, शहर वालों को निमंत्रित करते हैं कि उनके साथ भोजन करें। यह एक ऐसा भोजन होता है जो सबों को जोड़ता है, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, हर प्रकार के लोगों को एक साथ लाता है, उनको जोड़ता है। यह एक भोजन है, और उससे भी अधिक यह परम प्रसाद है। हम सबको नहीं दे देते हैं। परम प्रसाद वितरण के पहले फादर ने अनाउंस किया था, बताया था कि यह एक पवित्र संस्कार है, पवित्र परम प्रसाद है, जिसमें हम सिर्फ रोटी नहीं खाते हैं, हम प्रभु के शरीर को खाते हैं, और वो शरीर हम सबको एक बना देता है। हम छोटे हो, बड़े हो, पुरोहित हो, सिस्टर हो, बिशप हो या संत पापा हो,
हम सब एक हो जाते हैं, एक परिवार बन जाते हैं। यह है इसकी शक्ति, पवित्र परम प्रसाद की शक्ति। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार में अपने दुख भोग, मरण और जी उठने की एक यादगार छोड़ दी है। दया करके हमें शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे शरीर एवं रक्त के रहस्य का इतना आदर करें कि हम लगातार अपने ही में भक्ति के फल का अनुभव कर सकें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम यह दिन मनाए जा रहे हैं और हम खास तौर पर उन लोगों को याद करते हैं जो हमारे बीच में थे पिछली बार और इस बार नहीं थे। उनके लिए हमने आज विशेष रूप से प्रार्थना किया है। मेरा सौभाग्य है कि इस हमारे पल्ली में आज यह दिन मनाया जा रहा है और हम ईश्वर को धन्यवाद के साथ साथ मैं हमारे बिशप स्वामी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने इतना समय निकाल कर यहाँ पर मिस्सा बलिदान चढ़ाया और हमें प्रभु के बारे में, प्रभु राजा के बारे में हमें बताया। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ फादर जेम्स के लिए, इस शाला के प्रिंसिपल। उन्होंने सब कुछ जो हमें मिला है यहाँ पर या प्रांगण और जो भी वो सब उन्होंने दिया था और उन्होंने हर प्रकार से मदद की थी। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सिस्टर्स जो है काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, कल और आज पूरा दिन वे काम कर रहे थे और ये सजावट जो भी की है उन्होंने की है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं और टीचर्स हैं उन्होंने भी मदद की है। खास तौर पर उन्होंने जिन्होंने मतलब यहाँ पर ये कुर्सी वगैरह लगाने के लिए मदद की थी, स्कूल के स्टाफ, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पैरिश काउंसिल मेंबर के लिए जिन्होंने इसको आयोजन करने के लिए मदद किया था। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा JCW के सदस्यों के लिए। उन्होंने हर प्रकार से मदद की है, जिसे आप लोगों ने देखा ही, और हमेशा वे आगे आते हैं और आज की चाय की व्यवस्था भी उन्होंने की है। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशल रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय मालवीय नगर के, जिन्होंने ये जीप हमें दिया था आज के जुलूस के लिए, स्वयं चलाया और उसको सजावट करने के लिए बैरी जेम्स और उनके जो दोस्त है उन्होंने पूरा दिन आकर यहाँ पर सजावट की है। उनको मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसी प्रकार अलग अलग फादर्स हैं जो पल्ली पुरोहित, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेष रूप से हमारे कैथेड्रल पैरिश के, क्योंकि वेस्टमेंट्स वगैरह उन लोगों ने दिए थे, और दूसरे फादर्स जो है उन्होंने अपने लोगों को एनकरेज किया था यहाँ आने के लिए और मदद की थी। बेनेडिक्ट जो ललारपुरा पैरिश के थे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपनी जीप लाकर हर साल के समान उन्होंने प्रभु को हमें दिखाया था। मेरी जॉर्ज जिसने आज कमेंट्री दी है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। फ्लागर्स डे, ऑल्टर सर्वर्स और आरती वाले सबको, और विशेष रूप से आज के क्वायर जो है मेंबर्स थे, काफी दिनों से वे तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम है सब लोग व्यस्त हैं, फिर भी उन्होंने आकर इतना प्यार से यहाँ पर ये सुंदर गाना, ये गीत गाए और उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साउंड सिस्टम और जिन्होंने भी बाहर ऑल्टर्स वगैरह, मैं ये व्यक्ति को विशेष रूप से याद करना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पर इसको सजावट कर रहे थे, मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु को उस मुकुट के द्वारा दिखाऊं जिसमें यहाँ के राजा होते हैं, बल्कि मेरी इच्छा थी कि प्रभु जो है पैर धोते हैं और किस प्रकार हमें बताते हैं कि हमें सेवा करनी है। ये पिक्चर में चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि हम फ्लैक्स बनाना चाहते हैं। तब एक व्यक्ति सामने आया जिसको मैं बहुत साल से जानता हूँ, मालवीय नगर में भी उन्होंने बना, और यहाँ भी वो एक चित्रकार है।
वो कोई जे इंस्टीट्यूट से पास नहीं हुआ, बल्कि वह केवल एक गांव का व्यक्ति है। ये चित्र उन्होंने केवल 5 दिन में बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ, और दिन और रात करके। And it is such a beautiful one. It is done on a canvas. कैनवस के ऊपर उन्होंने बनाया है, और इसीलिए मैं रमेश को यहाँ बुलाना चाहता हूँ और उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। रमेश जी कृपया आइएगा। There is a notice that is given. As you know, there is a charismatic movement group which is organizing the retreat, and you know much about it, but they have told me to announce that the charismatic movement group would like to organize Malayalam convention from 2nd to the 4th December at the Church of Our Lady of Annunciation Church. So kindly all of you from Mansarovar Church, Father Rex would be giving a talk next Sunday. Next Sunday, Father Rex will be giving this one. He will be coming and giving the. So kindly pray for it. My dear friends, once again I thank each and every one of you. May God bless you abundantly. Kindly stand up now. Let us conclude this beautiful ceremony by singing the song Gata